अम्मी, ये कैसा जोड़ा है? जायरा के लिए तो डिजाइनर ड्रेस ले लेती हैं आप। अरे चुप कर, इतने में तो डिजाइनर से सादा सा लॉन का जोड़ा मिलता। ऐसे काम वाला कपड़ा तो पता नहीं लाखों में होगा। हाँ तो कौन से आपने पैसे देने थे? ताया आपको नहीं देने थे। उनकी बेटी के लिए तो उनके पैसों का अच्छा जोड़ा। चुप करा रहे हैं। मुझे तो देखते ही ये जोड़ा भाग गया। ये देखो, उफ, देखो तो नफीसा कितना जच रहा है ना इस पे। कलर तो अच्छा है लेकिन ज़ारा ऐसे कपड़े नहीं पहनती। इसकी पसंद बहुत सादा है। अच्छा, मैंने तो सरप्राइज देने के चक्कर में खरीदा था और बताया नहीं, मगर नहीं पसंद तो बेकार है। हालांकि बहुत दिल से खरीदा था मैंने। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो जायरा के लिए मैं जोड़ा लाई थी लेकिन उसे पसंद नहीं आया तो बस ठीक है। अच्छा, दिखाएं मुझे। मुझे तो अच्छा लगा ज़ाहिरा। इनफैक्ट ये कलर तुमने कभी पहना भी नहीं है तो आई एम श्योर तुम पे सूट करेगा। नहीं नहीं साथ रहने दो, जबरदस्ती मत करो। मैं वापस कर दूंगी। खैर है। नहीं नहीं जीजी बिल्कुल ठीक कह रहे साथ। मैंने ये कलर कभी पहना नहीं, शायद मुझ पे सूट करेगा, मुझे अच्छा लगा। शाबाश मेरी बच्ची, जीती रहो जीती। नफीसा, तुमने अपनी बच्ची की तरबियत बहुत अच्छी की है और अच्छी बच्चियों को इसी तरह अपने शौहर की पसंद पे सर झुका देना चाहिए। ये लो, इसी में दुपट्टा है यार। जी ये लो, और सुनो, पैसे बहुत एहतियात से खर्च करना। अम्मी बड़ी बात की है, जैसे लाखों है ना। महंगाई देखिए कितनी हो गई है। शहर में छीना झपटी चल रही है इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, हाँ, अभी मेरे पैसे भी दे दें, जो सैलरी के मैंने आपके पास रखवाए थे। मैंने भी शॉपिंग करनी है ईद की। अब तुमने क्या शॉपिंग करनी है? इस महीने खर्चा बहुत हो गया सुहेल। भाई साहब आ गए ना अचानक, इतने पैसे लग गए उनकी खातिर मदारत में। मैं कह रही हूँ इस बार तुम अपनी शॉपिंग रहने ही दो। मैं भी ईद पे कुछ नहीं बना रही। अभी तो आपने साथ भाई को पैसे दिए। वो तो जायरा के लिए दिए ना, क्योंकि भाई साहब के ही पैसे हैं। मैंने कौन सा अपनी जेब से दिए? मेरा बच्चा है, अगली दफा कर लेंगे। चलो मेहंदी लगवा के आते हैं। मेहंदी? क्या मतलब, ज़ाहिर है इतने सालों बाद ईद मना रहे हैं तो इतना तो बनता ही है। अच्छा सुनो, हम ना वहाँ पर एस प्लस जी लिखवाएंगे, ठीक है? हम तुम्हारे ईद के कपड़े लेने जा रहे हैं। तो वो तो चाची ने मुझे दे दिए। हाँ, कपड़े तो दे दिए थे लेकिन मुझे पता है वो कपड़े तुम्हारे शायान निशान नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं आए थे लेकिन अम्मी का दिल रखने के लिए मैंने तारीफ कर दी। और तुमने ज़ाहिरा जिस तरह मेरी बात का मान रखा ना, उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमतों में से तुम एक नेमत हो मेरे लिए। तो फिर कदर करे ना मेरी। करता हूँ कदर और सारी उम्र करूँगा, लेकिन कदर तुम्हें भी करनी पड़ेगी। करती हूँ। अच्छा ये उठाओ, इसको इसको वहां पे रखो और ये सारा सामान इधर मेज पे लगे। नहीं नहीं, ये वाली प्लेटें इधर अस्सलाम वालेकुम रखो। चाची, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। जीती रहो जीती रहो। मेरे वाला जोड़ा नहीं पहना? वो मैं बस शाम में पहनूंगी, थोड़ी देर बाद।
अच्छा, ये बड़ा अच्छा है। कहाँ से लिया? दुबई से? नहीं, साथ ने दिलाया था कल। साथ नहीं दिलाया? मुझे बताया भी नहीं। चलो, तुम्हारा मियाँ है भाई, उड़ाए लुटाए जो मर्जी करे। हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। रखो ना ठीक से। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कितनी प्यारी लग रही हैं आप। तुम भी। मेहंदी दिखाएं। कितना अच्छा कलर आया है। इसका मतलब भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मेहंदी देखिए, बहुत ही अच्छी लग ठीक रही से है। लगाओ। यार एक तो ईद पे फकीर बढ़ता करते हैं। आपने कौन सा पैसे दे दिए उसको? नहीं दिए थे। अस्सलाम ईद वालेकुम। मुबारक, ईद ईद मुबारक। मुबारक। जीते रहो, ईद मुबारक। जीते रहो, जीते रहो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। मैं आपको देती हूँ। क्या? ये लो। शुक्रिया। पहले तुम ईद तो लो। जरूर। आदाब। लेना। क्या बात है, बहुत प्यारी लगी। तुम्हें पता है जब ये मैं खरीद रहा था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ड्रेस तुम पे इतना सूट करेगा। जो अच्छा होता है उस पे सब अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा बातें छोड़े, मेरी ईदी दे। जिंदगी तो तुम्हारे नाम कर दी है, एक जान बची है, दे दूं क्या? मैंने अपने हाथ से बनाया है। मैं कह रही थी भाई साहब, मायरा के ससुराल वाले रोज आके तारीख का पूछते हैं और मैं भी बेटी के फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। ये जाएगी तो फिर मैं बहू को घर लेकर आऊंगी। साद और जायरा के निकाह को भी तो बहुत अरसा हो गया। बेटी से फारिग हो जाऊं तो बहू को घर लेकर आऊं। लेकिन इतनी जल्दी क्या है भाई? अभी तो उसकी मंगनी हुई है। ये लोग ना आलिया के ससुराल से फर्क हैं, बड़े लोग हैं ना। मैं भी लंबी मंगनी से घबराती हूँ। आप तारीख बताएं तो मैं उनको बोलूं। जहेज तो मुझे पता है आप अच्छा ही देंगे, लेकिन इस दफ़ा तैयारी ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये मायरा की ससुराल जो है ये खाते पीते लोग हैं, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी होगी ना। लेकिन जैतून अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा मायरा और जायरा दोनों की शादी करने में। क्यों क्यों वक्त लगेगा? आप लोगों के लिए क्या मसला है? और फिर जायरा और साद उनकी तो बस रुखसती करनी है। मायरा के 2-4 फंक्शन होंगे, लेकिन इस बार मैं दुबई बारात लेकर आऊंगी। वलीमा वापस आके कर लेंगे, है ना नफीसा? सोच तो ये रही हूँ कि ईद के बाद ना घर की भी हालत थोड़ी ठीक करूँ, कुछ फर्नीचर पर्दे वगैरह बदलवा दूँ। बहू आएगी ना तो उसके लिए तैयारी तो करनी है। मायरा की ससुराल पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आसान डायलॉग बाद में, पहले ईदी। बड़ी मटीरियलिस्टिक हो भाई, किस ईदी की बात कर रही है? एक फरमाइश की थी मैंने तुमसे, कहाँ है? मैंने कहा था वो दिल, वो प्लस वाला साइन, कहाँ है वो सब? अच्छा ठीक है, बाय। अच्छा मेरी बात सुनो, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जैतून। वो पिछले दिनों मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें मुझे बहुत नुकसान हो गया। इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक बहुत बड़ा लोन भी लेना पड़ा, जिसे चुकाने के लिए मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं इस घर को बेच दूं। ये घर जहाँ हम रहते हैं, ये कैसे हो सकता है भाई साहब? अगर आप ये घर बेच देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जैतून तुम्हारा पुराना घर खाली पड़ा है, तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन हमारे पास इस घर को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कैसे नहीं है आप लोगों के पास रास्ता? इतना बड़ा कारोबार है, दुबई में सालों से कारोबार कर रहे हैं भाई साहब।
इनकी हजारों जायदादें होंगी, वहां दुबई में भी, यहाँ कराची में भी। लेकिन ये और बात है कि आप लोगों ने कभी हमें भिनक नहीं पड़ने दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी अकल घास चरने गई हुई है। सब समझ रही हूं मैं, ये आपकी नीयत का फतूर है। आप लोग हमसे हमारा घर वापस लेके उसे बेचना चाहते हैं। प्लीज चुप रहो तुम, खबरदार जो बीच में बोले। जैतून, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त हम बहुत मुश्किल में हैं। कौन सी मुश्किल? कैसी मुश्किल? ये आप लोगों का सोचा समझा प्लान है हमसे हमारा ये घर वापस लेने का, और हम बेवकूफों की तरह आप लोगों की खातिर मिदारत में बिछे चले जा रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मैं इसे बेचूं, फेंकूं, जो मर्जी करूं। ये घर मैंने तुम्हें सिर्फ रहने के लिए दिया था, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं कराई थी इसकी, समझी? कोई आ रहा है। कोई भी नहीं आ रहा मेरी। अच्छा इतना फख्र, इतना गुरूर अच्छा नहीं है भाई साहब। अगर आप अपने फैसलों में आजाद है तो फिर हम भी अपने फैसले करने में आजाद हैं। अगर हम इस घर से गए ना तो आपकी बेटी का घर भी नहीं बसेगा। तलाक देगा मेरा बेटा उसे।